फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं बिट्टू के मुंडन के लिए। और देखिए मुंडन भी शुरू हो चुका है। हालांकि रोई नहीं थी, बस पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में पड़ी थी। हमारे यहाँ शगुन होता है कि बुआ एक आटे की लोई लगा के बैठती हैं और उसमें बच्चे के बाल और पैसे सब लिए जाते हैं। बाद में वो माँ गंगा को सारा अर्पित कर दिया जाता है। और जो भी नेक मिल रहा था उसको ये अपने पास ही समेटने में भी रही होती, जितना भी बस। और देखिए बाल इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि बाल इसी लोई में ही इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद सभी बालों को माँ गंगा को दे दिया जाता है। और ये बस पैसे अपना गिनने में लगी हुई थी। इसी तरह करते करते बाल चले जाते हैं और इसे पता ही नहीं चलता। मुंडन भी एक ऐसी रस्म होती है जो जरूर कराई जाती है हमारे यहाँ। किसी किसी बच्चे का मुंडन साल भर में ही हो जाता है, किसी का तीसरे साल में होता है और किसी किसी का 5वें साल में होता है। लेकिन चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों में सबके बाल जरूर जाते हैं। फिर देखिए आ जाती है बारी कपड़े पहनाने की। फिर क्योंकि भाई बुआ का ही काम होता है बच्चे को कपड़े और सारी चीज़ें ले जाना, तो मैं एक फ़्रॉक लेके गई थी और वही फ़्रॉक मैं उसको पहना रही हूँ। बदले में मतलब उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि उसको नए नए कपड़े मिल रहे हैं। बाद में मुझे उसके बदले पे भाई और भाभी की तरफ से एक अंगूठी भी मिली, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज होता है कि बुआ का नेक बनता है इन सब चीज़ों में। उसके बाद में अभी देखिए कपड़े पहन रही है वो, और बिल्कुल उसके रोई ही नहीं है कि उसका बाल चला गया है या फिर क्या हो गया है, क्योंकि वो तो पैसे समेट रही थी अपने लिए। हाथ ऊपर उठाओ, खोपड़ी नहीं टकली में लगाई है। बाबू को दे देना चिमटी। फाइनली कपड़े पहन के तैयार हो गई है। और ये देखिए घर में सभी वहीं पर बैठकर घर के सभी लोगों ने थोड़ा बहुत शगुन किया गाने का, क्योंकि कहा जाए भाई इन सब चीज़ों में शगुन जरूरी होता है कि गीत संगीत के माध्यम से, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हम लोग भी गाँव से जुड़े हुए हैं, तो परंपरा के अनुसार जरूरी होता है कि थोड़ा बहुत गाना भी गाया जाए। और वहाँ बैठ के हम लोगों ने नाश्ता पानी भी किया। फाइनली कपड़े पहन के तैयार हो गई है। और ये देखिए घर में सभी वहीं पर बैठकर घर के सभी लोगों ने थोड़ा बहुत शगुन किया गाने का, क्योंकि कहा जाए भाई इन सब चीज़ों में